बीजेपी पार्टी अपनी जड़ें जमाती जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद सहकारिता समिति के चुनावों में भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। हर जगह भगवा लहर छाया हुआ है। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन में मंगलवार को सभापति और उपसभापति के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। चुनाव में सभापति पद पर बलिया के वाल्मीकि त्रिपाठी और उपसभापति पद पर गोरखपुर के रमाशंकर जायसवाल निर्विरोध चुने गए, जिससे कहा जा सकता है कि सपा का वर्चस्व पूरी तरह से यहां समाप्त हो गया। प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन का आज चुनाव था, निर्विरोध चुनाव हुआ है। वाल्मीकि त्रिपाठी जी चेयरमैन चुने गए, डिप्टी चेयरमैन रमाशंकर जायसवाल चुने गए। दोनों लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। पहला सवाल ये है कि एक बड़ी संस्था है और बड़ी उम्मीदें हैं, और आप जो है ग्राम अगर कहा जाए तो बहुत नीचे स्तर से ऊपर तक आए हैं, चीज़ों को देखा है, तो क्या इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, इस जो चुनाव आपका हुआ और आगे की क्या प्लानिंग है? यह संस्था सचमुच बहुत बड़ी संस्था है, और हम जहाँ ये संस्था पिछले वर्षों में रही है, उससे हम बहुत आगे बढ़ाकर इसको परम वैभव के शिखर तक हम पहुँचाने का संकल्प लिए हैं और उसको पूरा करेंगे। एक बड़ी समस्या है जो जॉब को लेकर है युवाओं में, दूसरी तरफ पीसीएफ है जहां पर स्वरोजगार के बड़े साधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो क्या कुछ आपने पहले से प्लानिंग किया है इसको लेकर, या आगे कैसे करेंगे, कुछ एक क्राइटेरिया तय किया है? हाँ, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है, उसमें युवाओं का स्वावलंबन, नौजवानों को रोजगार, तो उस व्यवस्था में हमारी ये सहकारिता की जो व्यवस्था है और उसमें पीसीएफ में, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो रिक्त पद हैं उस पर नियुक्तियां होंगी और अच्छे और अनुभवी जो है नौजवान उसमें नियुक्त होंगे। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। डिप्टी चेयरमैन रमाशंकर जायसवाल जी हमारे साथ हैं। आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है, संघ से आप जुड़े रहे हैं। एक तो जीत की पहले तो बधाई आपको मैं देता हूँ, और दूसरे क्या प्लानिंग है और जो नई टीम बनी है उसको लेकर क्या चल रहा है मन में? देखिए, सहकारिता वास्तव में व्यक्ति की समृद्धि और स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और उसमें पीसीएफ का जो स्थान है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बहुत बड़ी संस्था है, इससे बहुत उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों को जो पिछले बार से जिस प्रकार की स्थितियाँ रही, एक परिवार का कब्जा रहा, अब आज भाजपा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को एक बहुत अच्छी टीम संचालक मंडल में एक रूम में और भाजपा ने स्थापित किया है, और हमें उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम स्वरोजगार प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण, ये सारे जितने भी आयाम हो सकते हैं उनको बैठ करके हमारी समिति अभी से विचार करना शुरू कर रही है, और जितना रोजगार दिया जा सकता है, जितनी इसमें वैकेंसियां हैं और जो वैकेंसियां ऐसे रखी गई थी, और जिस प्रकार के यहाँ का वातावरण है, उस वातावरण को हम लोग सकारात्मक रूप से बदलने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, जैसे अभी हम लोग का सबका संकल्प है कि पीसीएफ की जो नई ऊंचाइयां थी, एशिया में इसका मान्यता थी कि इतनी बड़ी संस्था है, पूरे अपने प्रदेश की सभी जिलों में, सभी ग्राम पंचायतों तक इसकी पकड़ है, तो इतना बड़ा कार्य करने का जो हम लोगों को एक चैलेंज मिला है, एक चुनौती मिली है, उस चुनौती को हमारा संचालक मंडल इतना बढ़िया मिला है, हमारे नेतृत्व ने इतना बढ़िया संचालक मंडल चुना है कि हम लोग आपस में एकदम तालमेल के द्वारा अपने संगठन को, अपने इस संस्था को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। और आप देखेंगे कि विगत 3-4 महीने, 6 महीने में ही इसका असर दिखाई देने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि विकास की नई परिपाटी लिखेंगे, टीम अच्छी मिली हुई। दूसरी चीज़ ये है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। एक बार फिर से दोनों जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को बधाई देते हुए मैं अशफाक अहमद, कैमरामैन मन्ना के साथ, अनादि टीवी, लखनऊ।